सावित्री माता की जय। आज वट सावित्री पूजन पर माताएं अपने अखंड सौभाग्यवती प्राप्त के लिए वट सावित्री पूजन करते हैं, साथ ही कथा सुनते हैं। आज आपको संपूर्ण कथा सुनाने जाती हूँ। मंचित और श्रद्धा भाव से सावित्री माता की जय कमेंट में जरूर लिखें। पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार राजा राजसी अश्वपति के एक संतान थी जो माता सावित्री थे। सावित्री ने वनवासी राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने रूप में चुने थे, लेकिन जब नारद जी ने उन्होंने बताया कि सत्यवान अल्पू है तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदले। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के परिवार के साथ सेवा करने लगे और वन में रहने लगे। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए, वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को लेकर लेटा दिए। उसी समय यमराज सावित्री के सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज ने सत्यवान को जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे। तब सावित्री माता यमराज से पीछे पीछे चल दी, पर उन्होंने आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पति पत्नी अपने साथ देती है, तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहे, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे भी रहना है, वहीं मेरा पतिव्रता धर्म है। यमराज ने कई बार मना करने पर भी सावित्री नहीं माने, अतः मैं सावित्री की साहस और त्याग से यमराज भी प्रसन्न होकर उन्होंने 3 वरदान मांगने से कहे। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी और ससुर का खोया हुआ राज मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्र की मां बनने की भी वर मांगा। 3 वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहे, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने आप ने मुझे पुत्रवधूवती होने का आशीर्वाद दिए हैं। यह सुनकर यमराज भी सत्यवान को प्राण छोड़ दिए और बोले, हे सत्यवान सावित्री पतिव्रता नारी, तुम्हारे जैसा पतिव्रता नारी देखकर मैं भी धन्य हो गया हूँ। तुम जैसी पतिव्रता नारी है, संसार में ऐसा ही पतिव्रता नारी होगा, किसी को भी विधवा नहीं बनेगी। ऐसा कहकर यमराज भी सत्यवान को प्राण छोड़ दिए। सावित्री उसी वट के वृक्ष आपस आ गए। उन्होंने पति का मृत शरीर पड़ा था, सत्यवान जीवित हो गए। इसी प्रकार वट सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत का प्रभाव से केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाए, बल्कि सास को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए ससुर को अपने ससुर जी को खोया हुआ राज दिलवाए। तभी से वट सावित्री व्रत वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करने से विधान है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्यवती की महिलाएं मनोकामना पूर्ण होती है और उनका अखंड सौभाग्यवती का प्राप्ति होगी। बोले सती एवं सत्यवान की जय, सती माता की जय। तब आज वट वृक्ष को जेठ मास के अमावस्या तिथि को वट वृक्ष का इसी प्रकार विधि पूर्वक पूजा करेंगे, उन्हें सौभाग्यवती की प्राप्ति होगा, पुत्र की प्राप्ति होगा, हर एक मनोकामना पूर्ण होगा। बोलिए सती माता सावित्री माता की जय, सती सावित्री माता की जय। इस कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में सावित्री माता की जय जरूर लिखें, सत्यवान और सावित्री देवी की जय जरूर लिखें।